आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, जब जम्मू कश्मीर की नई सरकार का गठन हुआ तो उसी के साथ एक बड़ा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब उपराज्यपाल द्वारा 5 एमएलए को नॉमिनेट किया जाना था। और इस विवाद को लेकर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां, जिसमें कि कांग्रेस की भी मुख्य तौर पर बात करें तो कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का विरोध किया कि जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाने हैं वो उपराज्यपाल द्वारा नहीं किए जाने चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि कहीं ना कहीं नहीं किए जाने चाहिए। क्योंकि जो 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाने हैं वो उपराज्यपाल की मर्जी से किए जाते। अगर ये चीज रहती तो इसका विरोध कहीं ना कहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक जो है इस मामले को लेकर ले जाया गया। और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है वो हाई कोर्ट में जाएगा और वहां पर जो फैसला होगा उसी के हिसाब से चीजें होंगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा। अब मामले की सुनवाई अगर हम बात करें तो 6 फरवरी की बताई गई है। 6 फरवरी को जो फैसला है वो आ सकता है इस मामले में, जो कहीं ना कहीं अंतिम सुनवाई से समझा जा सकता है। अगर आएगी तो वो 6 फरवरी को आएगी। यानी कि ये इस समय की अगर स्थिति बताएं तो जम्मू कश्मीर में जो विपक्षी दल है, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, माफ कीजिएगा कांग्रेस हो, और एनसी जो कि इस समय सरकार बनाए हुए है, इनका कहना था कि ये फैसला जो है वो उपराज्यपाल के पास नहीं होना चाहिए कि वो कितने एमएलए को, यानी कि किन एमएलए को जो है वो चुनते हैं। तो 5 एमएलए को नॉमिनेट किए जाने की बात होती है। तो ये मामला कोर्ट में इस समय चल रहा है और विवाद जो है वो अब कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन 6 फरवरी को बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर जो सुनवाई है वो होने वाली है और इस मामले को लेकर फैसला भी उम्मीद है कि आ सकता है। अगर 5 हम नॉमिनेटेड एमएलए की बात करें जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस समय 29 एमएलए जो बीजेपी के थे, और अगर उसमें से एक हम बात करें जो सीट नगरोटा से खाली होगी देवेंद्र सिंह राणा जी के इंतकाल के बाद, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब 28 सीटें एमएलए के पास हैं। लेकिन वहीं पर अगर 5 नॉमिनेट उपराज्यपाल द्वारा होती हैं सीट्स, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी संख्या जो है वो ऑपोजिशन को देता है। ऑपोजिशन जो है इस बात से मजबूत हो सकती है और इसी बात का विरोध जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया है। कांग्रेस की भी बात करें जिनका बाहरली समर्थन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। तो ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना था कि अगर ये फैसला जो है नई सरकार के पास होता या फिर चयन करके इलेक्शन करके ये एमएलए आते तो वो ज्यादा बेहतर होता। हालांकि अभी 42 का आंकड़ा जो है वो सरकार के पास है और सरकार गठन हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अगर उपराज्यपाल के पास ये पावर्स होती हैं, अगर कोर्ट भी उपराज्यपाल के हक में ये फैसला देता है, तो जाहिर सी बात है अपने मन के मुताबिक जो है वो उपराज्यपाल इन 5 एमएलए को नॉमिनेट करेंगे और विपक्ष जो है वो जम्मू कश्मीर में मजबूत बनेगा। तो फिलहाल ये लड़ाई आगे किस तरह से रहने वाली है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर एक बड़ी सुनवाई जो है वो अब 6 फरवरी को होने वाली है हाईकोर्ट द्वारा। तो ये इस समय की खास बड़ी जानकारी थी 5 एमएलए को नॉमिनेट करने को लेकर। हालांकि इस पर शुरुआत से ही विवाद बना हुआ है और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया, उसके बाद अब हाई कोर्ट तक ये विवाद जो है वो पहुंचा है। तो ऐसे में ये साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी का भी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है कि जो फैसला है वो उपराज्यपाल के पास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये संविधान के हिसाब से ये फैसला होता है। उपराज्यपाल के पास ये पावर्स होती हैं कि वो अपने 5 एमएलए को जो है नॉमिनेट कर सके। लेकिन उसका विरोध जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने किया, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस चीज का विरोध किया और अब मामला जो है 6 फरवरी तक जो है वो आ सकता है। फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी जानकारी। आप बने रहे नवभारत के साथ।